क्लास 10th CBSE and RBSE चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट। ये नोट्स हैं चैप्टर 15 के। एनवायरनमेंट द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी live is called our environment. The environment includes our physical surroundings like air, water, soil, all the animals and plants, bacteria, fungi, etc. एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, जो कि दो वर्डों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब लेयर। तो हमारे चारों तरफ जो लेयर है, जो एयर, वाटर, ऑयल आदि से मिलकर बनी है, उन सबको हम क्या कहेंगे? पर्यावरण। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते, सॉइल में वापस से नहीं मिलता। दोज वेस्ट मटीरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन नेचर ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल के लिए एनिमल बोन्स हैं, लेदर है, टी लीव्स हैं, वूल है, पेपर है, वीट है, वुड है, कॉटन, ग्रास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। एंड द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे प्लास्टिक्स है, पॉलीथीन है, सिल्वर फॉयल है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है, इस तरह का जो वेस्ट है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, यानी कि हमारे सिस्टम में जो लिविंग बींग्स हैं उनका लिविंग बींग के साथ में और नॉन लिविंग के साथ में जो रिलेशन है, तो वो उस रिलेशन को हम कहेंगे इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम को साइंस की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। The functional unit or system made up of living and non-living components which is capable of independent existence is called an ecosystem. An ecosystem needs only sunlight for its functioning. Ecosystem is of two types. दो तरह का होता है, एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या मैन मेड। तो द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट है, लेक है, ओशन है एट्सेट्रा। और आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, जिसको हम तैयार करते हैं, एक्वेरियम वगैरह। मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जांपल क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है, गार्डन है एट्सेट्रा। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ऑल द इकोसिस्टम आर मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। नंबर फर्स्ट है अबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज नॉन लिविंग हम कहते हैं अबायोटिक में, बायोटिक में लिविंग कह देंगे। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर है, वाटर है, सॉइल है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और नेक्स्ट आता है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई एट्सेट्रा जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर फर्स्ट है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिस्ट्रॉयर। नंबर फर्स्ट प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स कह देते हैं इनको, विच सिंथेसाइज देयर फूड ओन कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर for food called heterotrophs. Consumers are divided into herbivores, carnivores, omnivores and parasites. All the animals are consumers. Herbivores जो हर्ब्स को ईट करते हैं। The animals which eat only plants are called herbivores. Herbivores are primary consumers. Example है cow, buffalo, goat, है ना, horse, elephant, etc., camel, etc. Carnivores, the animals which eat only other animals as food are called carnivores. The small carnivores which feed on primary consumers are called secondary carnivores. secondary consumers कहते हैं उनको। example frog, lizard, bird, frogs. The large carnivores which feed upon the small carnivores or secondary consumers are called tertiary consumers, lion, tiger, hawk, etc.
omnivores. The animals which eat both plants and animals are called omnivores. Example, human beings, dog, sparrow, bear, ant, etc. डिकम्पोजर क्या होता है, जिसको हम सेप्रोफाइट्स कह देते हैं, जो सेप्रोफ से यानी कि डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं. Which consume the dead and decaying materials remains of other organisms called decomposers. Certain bacteria and fungi are decomposers. फूड चेन क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन. तो ये फूड की चेन है. जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर से जाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर पे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर पे, फिर टर्शियरी कंज्यूमर पे, फिर डिकम्पोजर. तो ये सब एक चेन है और उस चेन को हम कहेंगे फूड चेन, फूड टेक करने की चेन को. तो द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज eats another organism as food is called food chain. Example, grass, deer, loin, ये एक चेन हो गई. तो in food chain various steps where energy is transferred is called trophic level. इसको हम क्या कह देंगे, ट्रॉपिक लेवल. तो ट्रॉपिक लेवल जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं तुम्हारे प्रोड्यूसर्स, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएंगे कंज्यूमर्स का भी. कौन सा फर्स्ट कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर आ जाएगा वो, इस तरह से. तो 10% रूल है अगला, जिसको लिंडेमान ने दिया था. 10% रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो सनलाइट है उसकी 1% एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स ट्रैप करते हैं और वहाँ से वो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनमें से 10% एनर्जी जाती है अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स में, फिर उसमें से प्राइमरी कंज्यूमर्स में से 10% जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर में, और वहाँ से 10% जाएगी टर्शियरी कंज्यूमर में, और लास्ट में उसमें से 10% जाएगी डिकम्पोजर में. तो इस तरह से ये जो एनर्जी है एक सीरीज में चलती है, उसको हम 10% लॉ में जानते हैं. द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर या ट्रैप 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि स्टार्च की फॉर्म में उसको फूड में सेव कर देते हैं. ओनली 10% एनर्जी ऑफ ग्रीन प्लांट्स इज ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स and 10% energy of primary consumer is transferred to secondary consumers and so on. Only 10% of energy is transferred to the next trophic level. The remaining 90% energy is used in life process like digestion, growth, reproduction, etc. etc. Due to this gradual decrease in energy, food chain contains 3 to 4 trophic level, यानी कि जो चेन है वो 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल में ही कंप्लीट हो जाती है. अगला है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन. बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या कहते हैं, जिसको हम जैविक आवर्धन कहते हैं, यानी कि जो केमिकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप वगैरह में, तो उनका इंक्रीज होना बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन है. द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन. फूड वेव क्या होती है, जब बहुत सारी जो सीरीज़ हैं फूड सीरीज़, फूड चेन, तो वो एक साथ मिल जाएँ तो उनको हम फूड वेव कह देंगे. The large number of food chains are interconnected with each other in nature and form a wave. This wave is called food wave. अगला है ओजोन लेयर. ओजोन O3 की फॉर्म में होता है. ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है जब उस पर सनलाइट पड़ती है अल्ट्रावायलेट रेज से, तो वो ऑक्सीजन के एटम में बदल जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन में, और वो नेसेंट ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो O3 बनता है, जिसको हम ओजोन कहते हैं, जो कि डेंजरस गैस है, हार्मफुल गैस है, लेकिन हमारे लिए वरदान साबित है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करती है. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ UV रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. द हायर एनर्जी ultraviolet radiations split apart some molecular oxygen into free atomic oxygen. These atoms of oxygen then combine with the molecular oxygen to form ozone.